जब एक लड़की और एक लड़का शादी के बंधनों में बंधते हैं तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखते हैं कि जो उसकी होने वाली दुल्हनिया हो बेहद खूबसूरत हो। शादी करके जब हमारे घर आए, हमारी जिंदगी में आए, तो हमारी जिंदगी को चार चांद लगा दे, हमारी जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का यही सोचते हैं, लेकिन आज की घटना में इससे उल्टा होता है। आज की घटना में जो लड़का रहता है, शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखता है। लड़के की शादी हो जाती है, वह ढेर सारे सपनों को लेकर जब अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने लगता है, शादी के महज 4 दिन के बाद उस दूल्हे के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में प्रवास स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि यह सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है गुजरात के अहमदाबाद की है। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में दो ही लोग रहते हैं, पति पत्नी। गांव से शहर जाते हैं कमाने के लिए। वहां जाने के बाद सबसे पहले एक किराए का रूम लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। इधर जो पति रहते हैं वह एक कंपनी में काम करने लगते हैं। जो भी पैसा कमाते पत्नी को देते। पति पत्नी अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहते हैं। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रही है, समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे शादी के लगभग 9 साल बीत जाते हैं तो जो पत्नी रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इसके बारे में पति को पता चलता है तो जो पति रहते हैं वो अपनी पत्नी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगते हैं। 9 महीने बाद जो पत्नी रहती है वह एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। अब जैसे ही बेटा घर में जन्म लेता है तो जो माँ बाप रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं। अपने बेटे की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगता है। बेटे का नाम साविज रखते हैं, देखने में बेहद खूबसूरत। अब जैसे उसकी उम्र 5 साल होती है तो जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे की एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बेटा पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो जो माँ बाप रहते हैं वो अपने बेटे को देखकर अब तरह तरह की सपने देखने लगते हैं कि जो हमारा बेटा इकलौता है, अपने बेटे की खूब धूमधाम से शादी करेंगे। अब जो माँ बाप रहते हैं वह अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। वह कहते हैं कि आप लोगों की नज़र में अगर कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताइएगा। अब जो रिश्तेदार रहते हैं अब उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली। लड़की का नाम पायल। पायल देखने में बेहद खूबसूरत मिडिल परिवार से रहती, पढ़ी लिखी। अब जैसे ही उनको पायल को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कराई जाती है। शादी करके पायल जब अपने ससुराल जाती है तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से खुश रहते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। इधर दुल्हन के रूम को अच्छी तरह से सजाया जाता है और जो रिश्तेदार थे, जो घर परिवार के लोग रहते हैं, अब सभी लोग खाना पीना खाकर जैसे ही सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 11 बजे जो साविद रहते हैं वह ढेर सारे अरमानों को लेकर जब अपनी पत्नी के पास जाते हैं और इधर जो पत्नी रहती है वह सज धज कर बड़ी बेसब्री से पति का इंतजार कर रहती है। अब जैसे ही दोनों जाते हैं, मुंह दिखाई का रस्म किया जाता है। मुंह दिखाई में जो साविद रहता है वह अपनी पत्नी को चैन गिफ्ट करता है। अब पत्नी पाकर काफी खुश रहती है। अब दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब जो पायल रहती है 2 दिन रहने के बाद शादी के वह अपने मायके चली जाती है। अब जैसे ही मायके जाती है, इधर जो साबित रहते हैं अब पत्नी के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचते हैं कि जो हमारी पत्नी अब तो चली गई, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना हम अपने सास ससुर से फोन करके बात करें और कहें कि जो हमारी पत्नी पायल है हम उसको लेने के लिए आ रहे हैं। अब यही सोचकर जो साबित रहते हैं वह अपने सास ससुर के पास फोन करते हैं। वह कहते हैं कि मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पायल के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पायल को लेने के लिए आ रहा हूँ। अब जैसे माँ बाप ये बात सुनते हैं वह कहते हैं ठीक है, अगर जो हमारी बेटी है, दामाद जी अगर बेटी को ले जाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए जो साबित के सास ससुर रहते हैं, पायल के माँ बाप रहते हैं, अब ये सब सुनते हैं। वह कहते हैं ठीक है। अगले दिन जो साबित रहते हैं वह नहा धोकर तैयार होकर अपनी पत्नी के पास फोन करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे रास्ता मालूम नहीं, क्या तुम लोकेशन भेज दोगी। अब जैसे बात पत्नी पायल सुनती वह कहती ठीक है। वह लोकेशन भेजती है। अब उस लोकेशन पे जो साबित रहते हैं वह निकल देते हैं। अब जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो साबित के किसी गाड़ी से जो है साइड लग जाती है और जो साबित रहते हैं वह गिर जाते हैं
और वहीं से 3 व्यक्ति साबिज को पकड़कर उसे अगवा कर ले जाते हैं। अब जैसे ही वहां अगवा कर ले जाते हैं, इधर धीरे धीरे शाम होने लगती है। इधर पायल के जो माँ बाप रहते हैं वह परेशान होने लगते हैं कि जो दमाजी है वह घर से कब के निकल गए, अभी घर पहुंचे नहीं, आखिर क्या बात है। वह उसके माँ बाप के पास फोन करते हैं साविज के। तो जो पिता रहते हैं वह कहते हैं कि बेटा कब का निकल गया, अभी पहुंचा नहीं। इधर अब दोनों परिवार के लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर जो हमारा बेटा साविज है कहाँ चला गया। अब जो इधर पायल के माँ बाप रहते हैं अब अपने दामाद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और इधर जो साबिज के माता पिता रहते हैं वह भी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि साबिज की जो बाइक रहती है वह बीच सड़क पर पड़ी रहती है। और इधर उधर के जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं, पूछते हैं कि ये किसकी बाइक है। तो जो वहाँ पर लोग रहते हैं वह बताते हैं कि जो व्यक्ति था उसको 3 लोगों ने पकड़कर कहीं उसको उठा ले गए। अब जैसे माँ बाप बात सुनते हैं वह भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर अब इधर ढूंढते हैं, लेकिन साबिज का कहीं पता नहीं चलता है। अब जैसे ही शाम होने वाली रहती है तो जो माँ बाप रहते हैं साबिज के, इधर जो सास ससुर रहते हैं वह नज़दीकी पुलिस थाने फ़ोन कर देते हैं कि साहब हमारे बेटे के किसी ने अगवा कर लिया, हमारा जो बेटा कहीं मिल नहीं, क्या बात है। अब जो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल रहता है। अब इधर जो पुलिस वाले रहते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और साबिज को ढूंढने लगते हैं। अब ढूंढे जब देखते हैं कि साबिज कहीं पता नहीं चल रहा। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह सोचते हैं कि साबिज की शादी के अभी 4 ही दिन जो है हुए हैं, आखिर क्या बात हो सकती है। अब पुलिस को शक उसकी पत्नी पायल के ऊपर होती है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब पत्नी को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन जो पन्ने रहते हैं पहले तो इधर उधर की बातें पता नहीं लगती हैं, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जो पायल रहती एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। वह बताते हैं कि साहब शादी से पहले मैं अपने चाचा के लड़के से प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे से बेनतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाए थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। लेकिन जो घर परिवार के लोग हैं हम दोनों को एक होने नहीं दिए। हम दोनों को जो हमारे माता पिता हैं हमारी ज़बरदस्ती जो है दूसरी कहीं और शादी करती हैं साबिज के साथ। अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं किसी और के बनूं, लेकिन किसी तरह से अपनी माँ बाप की बात मानकर अब मैं साबिज के घर जाती हैं, लेकिन साबिज के साथ रहना नहीं चाहती थी। अब क्या करूं, शादी के 4 दिन बीत भी गए हैं। अब पति जो रहते हैं अब जैसे ही कहते हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं तो उसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। अब जो पायल रहते हैं वह सोचते हैं कि यही तो अच्छा मौका है। वह अपने चाचा के लड़के यानी अपने भाई से वह बात करती है। अब चाचा के 2 दोस्त रहते हैं उसको भी शामिल करती है, और ये तीनों जो रहते हैं वह जो है साबिज को पहले अगवा करते हैं और इसको जो है इसकी गला घोंट कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद साबिज के जो शव रहते हैं उसको एक नहर में ले जाकर फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं अब वह बात करती है। अब चाचा के 2 दोस्त रहते हैं उसको भी शामिल करती है, और ये तीनों जो रहते हैं वह जो है साबिज को पहले अगवा करते हैं और इसको जो है इसकी गला घोंट कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद साबिज के जो शव रहते हैं उसको एक नहर में ले जाकर फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं अब इस मामले को गंभीरता से लेकर इन चारों को पकड़कर गिरफ्तार करके इन चारों से पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए हैं। जो लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।